नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। माइक्रो फाइनेंस बिजनेस जबरदस्त चल सकता है अगर उसमें लेडीज इन्वॉल्व हो। इसका मतलब वुमेन्स इन्वॉल्व हो, वुमेन्स एम्पावरमेंट हो। आपके यहाँ पे अगर लेडी या वुमेन काम करते हैं और वही फील्ड संभालते हैं, वही मैक्सिमम एरियाज में वो काम करते हैं, तो फिर यहाँ पर दो चार चीजें होने वाली है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि काफी सारे लोगों का फीडबैक क्या, मैक्सिमम लेडीज का ये कहना है कि उनको वहां पर काम करके गर्व फील होता है, और इतना ही नहीं, उनको ऐसा लगता है कि हम लोग दूसरे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा फर्क डाल रहे हैं, क्योंकि हम उनको फाइनेंस करके देने वाले हैं, उनको फाइनेंस करवा के देने में हम मदद करने वाले हैं। इससे हमको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और हमको एम्पावरमेंट फील होता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि सर, जब हम यहाँ पर काम करते हैं ना, ये जितने भी केसेस बता रहा हूँ ये हमारे क्लाइंट्स के कोचिंग के केसेस बता रहा हूँ। सर, हम लोग यहाँ पर काम करते हैं ना, तो हम लोगों के घर से हम लोगों को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिलता है। उनको कुछ डिमांड रहता है तो वो हमको बताते हैं, हम अपने काम से, अपने वेतन से उस चीज को पूरा करते हैं, हमारे बच्चों को देखते हैं, और हमारा जो रेस्पेक्ट होता है और हमारे घर वालों का भी रेस्पेक्ट होता है कि इनके यहाँ से एक फाइनेंस कंपनी में एक लेडी काम करने जाती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर, जब हम लोग दूसरे लोग जिनको बहुत ज्यादा परेशानी है, जिनको उनके बच्चों का शायद फीस देना होगा, वैसे समय में जब हम लोग पैसे देते हैं ना, और हमारे कंपनी की तरफ से हमको बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम दूसरे कामगार बढ़ा रहे हैं, दूसरे एंटरप्रेन्योर्स बढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों को हम लोग ऐसा लोन देते हैं कि वो अपने घर परिवार, पति खत्म हो गया या फिर पति काम का नहीं रहा, एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद वो अपना खुद का रेडी चला रही है, अपना खुद का सामान खरीद के रोज माल बेचती है, और हमारे रोज के पैसे भी चुकाती है, कभी हफ्ते के पैसे चुकाती है, महीने के पैसे चुकाती है, और इज्जत से पूरे परिवार को लेकर चलती है, पूरे हिम्मत से उन लोग काम करते हैं, और ये हिम्मत हमारे अंदर आ जाता है। सोचिए कैसा लगेगा। तो जब भी हम लोग ये काम करने जाते हैं, फाइनेंस का काम करने जाते हैं, स्पेशली माइक्रो फाइनेंस, उस समय अगर ऐसे गर्व वाली फीलिंग हो तो फिर काम जबरदस्त होने वाला है। और अथॉरिटी फीलिंग रहता है जो काम करता है, जो लेडीज काम करती है और जिनके साथ में कम्युनिकेशन होता है, वहां पर चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जिसके कारण लेडीज स्टाफ आपको जरूर रखना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि बेसिकली उन लोग कूल होते हैं, क्योंकि वुमेन्स मतलब लेडीज लोग प्रोसेस में विश्वास करते हैं, उन लोग हड़बड़ी में विश्वास नहीं करते। जैसे अगर आपको जल्दी है तो आप अपने वाइफ को अगर कभी बोलो कि जल्दी कर ले, लेकिन वो जल्दी नहीं करेगी, वो मेकअप करेगी, मेकअप को प्रोसेस को भी बहुत एंजॉय करके करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि उन लोग हर काम को एंजॉय करके या प्रोसेस को फील करके करना चाहते हैं। खाना बनाएंगे तो भी बहुत अच्छी तरीके से बनाएंगे, खिलाएंगे तो बहुत पेशेंस से खिलाएंगे। इसी तरीके से ये फाइनेंस का बिजनेस है, यहाँ पर इम्पेशेंस चल नहीं सकता। इसी कारण ये क्वालिटी लेडीज का आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। दूसरा चीज ये कि स्टेबल माइंडेड रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी लेकर नहीं घूमते। उनके दिमाग में केवल उनका पति, उनका परिवार, उनका बच्चा और फैमिली, ये चीज सर्वोपरि। इसके अलावा कोई तिकड़म या कोई गड़बड़ चीजें उनके दिमाग में कम चलती रहती है। किसको धोखा दे दूं, किसको लूट लूं, ऐसा टाइप का चीज नहीं होता। पैसा कहीं मार लूं क्या, मैं पैसे निकाल कर दबा के रख लेती हूँ और नहीं देती पैसा मैनेजमेंट को, इस तरीके का सोच नॉर्मली लेडीज या वुमेन्स में नहीं आता। चौथा चीज ये कि उनके अंदर में नॉर्मली कोई खराब नशा नहीं होता, दारू नहीं पीते, नॉर्मली तंबाकू गुटखा नहीं खाते। ऐसी चीजें जिसमें रोज पैसे लगते हैं या फिर ग्रुप में पेमेंट करना पड़ता है, खर्च होता है, ये सारी चीजें नहीं होती, तो फिर वेस्टेज नहीं होता कमाई का। इसी कारण उनके अंदर बेईमानी आने की संभावना भी बहुत कम रहती है। पांचवा चीज ये कि एक लेडी अगर दूसरे लेडी से बात कर रही है तो कभी ये नहीं कहा जा सकता कि उसने मुझसे बदतमीजी की, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, वो मुझसे कुछ और ही चाहता था, इसीलिए वो मुझसे बोलता है कि भाई पैसे दे मत दे, लेकिन मुझसे मिलने अलग से आ जा। इस तरीके का इल्जाम नहीं लग सकता जब एक लेडी ही दूसरे लेडी से बात कर रही है, राइट। और लेडीज लोग सीखने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। जेंट्स लोगों को बताने से हो सकता है कि उन लोग कर लें, लेकिन लेडीज लोगों को पता है कि अगर ये नहीं किया तो ये नौकरी नहीं रहेगी, नौकरी नहीं रहेगी तो अपना घर नहीं चलेगा, और पूरे जो परिवार का हमने नया जिम्मा उठाया है वो नहीं हो पाएगा। इस तरीके से उन लोग के अंदर लर्निंग एज ए कंपल्शन और एज ए प्रोसेस उनके अंदर में आ जाता है। इसी कारण माइक्रो फाइनेंस में अगर आप लेडीज को रखे हुए, उनको प्रॉपरली ट्रेन कर रहे हो, उनको प्रॉपरली मोटिवेटेड कर रहे हो, आप जबरदस्त आगे बढ़ने वाले हो। एक और चीज मैं बता दूं कि अगर लेडी स्टाफ रखे हो तो उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति दुर्व्यवहार नॉर्मली नहीं कर सकता, भगा नहीं सकता, उनके साथ में तमीज से ही बात करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बोला कि प्रोसेस सिखाए के अगर मोटिवेट करा के हम लोग रखेंगे तो हमारे जितने लेडीज स्टाफ रहेंगे उन लोग सारे प्रोसेस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जब भी हम आते हैं तो हम रिकॉर्ड भी करते हैं, लेकिन वो बातचीत बहुत प्रेम से करेंगे और
सामने वाले को लगेगा कि भाई हमारे परिवार का एक सदस्य आ गया जो उसने हमको समय पर मदद किया और हमको भी वापस वो चीज लौटाना है, क्योंकि ये बेचारी का भी तो नौकरी, इसको नौकरी जाना पड़ेगा अगर मैंने पैसे नहीं दिए। तो एक दूसरे का दुख तकलीफ समझना, जो सद्भावना होता है, वो सद्भावना की संभावना भी लेडीज अगर स्टाफ आपके पास रहे तो जबरदस्त होने वाला है। तो अगर आपके यहाँ पे लेडीज स्टाफ है ही नहीं तो फिर आप इस बारे में सोचिए, और वो भी कभी भी रखेंगे तो एक मत रखिएगा, 2 या 3 रखिएगा, ताकि उन लोग आपस में बातचीत कर पाए, कंफर्टेबल हो सकें। और कभी भी अपने ऑफिस कल्चर में ये चीज जरूर रख लीजिए कि अगर जेंट्स भी हैं और लेडीज भी है तो उनको बता दिया जाए, एग्रीमेंट साइन कराया जाए कि किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा, और उसको माताओं बहनों जैसा ही आप उनके साथ में व्यवहार और सोच बनाए रखिए। तो फिर आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ेगा। जब हम लोग जिस देश में लेडीज को हम लोग रेस्पेक्ट करेंगे, माता को भगवान मानते हैं, वैसे जगह पे बिजनेस को भी भगवान मानिए, और ऐसे जगह पे इन लोगों को रखते हैं, जबरदस्त काम होने वाला है। और आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।